अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप किस तरह से अपनी बेस्ट से बेस्ट ऑडियंस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अपनी विनिंग ऑडियंस जो कि आपको मिलियंस में सेल ला के दे। ये ऐसा फ़ेज़ होता है जिसमें अगर आप परफेक्टली वर्क करते हैं, इसको अच्छे से प्रोसेस करते हैं, तो आप मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप मिलियंस में, लाखों में अपनी सेल निकाल सकते हैं। तो इस फ़ेज़ पे पहुँचने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विनिंग क्रिएटिव किस तरह से फाइंड करते हैं और उससे किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, मीन उसका क्राइटेरिया क्या होता है विनिंग क्रिएटिव का। उसके लिए मैं आपको आई बटन में लिंक दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से अपनी विनिंग क्रिएटिव फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद आपने ये वीडियो देखनी है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से अपने इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेज आते हैं फेसबुक पेज पे, फेसबुक ग्रुप में भी लोग कह रहे होते हैं कि हमें जो है बेस्ट ऑडियंस नहीं मिल रही, तो काइंडली हमें बता दें हम किस तरह से बेस्ट ऑडियंस फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा। आपको मैं अपने एड मैनेजर में लेके जाऊंगा, वहाँ मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से एक पूरी कंपेन स्ट्रक्चर बना सकते हैं अगर आप विनिंग ऑडियंस फाइंड करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको विनिंग क्रिएटिव का पता हो किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप वो लाजमी देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कोई सर्विस चाहिए मेरे से तो आप मेरे फाइवर पे जाके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज पे भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप विनिंग क्रिएटिव फाइंड करना चाहते हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि विनिंग क्रिएटिव क्या है। उसके बाद आपके पास फेज आता है विनिंग ऑडियंस का, मीन कि आप उसमें ऑडियंस फाइंड करनी होती है अपना क्रिएटिव को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आप छोटा सा एक मॉडल बता देता हूँ, या एक मैट्रिक्स बता देता हूँ जिसकी पेज पे आप विनिंग क्रिएटिव फाइंड करेंगे। आप जब विनिंग क्रिएटिव फाइंड करने लगते हैं ना, आपको तीन जो मैट्रिक्स हैं ये लाजमी आपको देखने चाहिए। CTR आपका क्या आ रहा है, CPM आपका क्या आ रहा है, और लैंडिंग पेज व्यू क्या आ रहा है। मीन के लोग आपके क्लिक कर रहे हैं आपके ऐड पे, तो उसको हम कहेंगे CTR। वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, आपका जो ऐड बना हुआ है बहुत इंगेजेबल है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, आपकी ऐड कॉपी को पसंद कर रहे हैं लोग, जो आपने ऑफ़र बनाई हुई है वो पसंद करें, इसलिए आपने उसका CTR देखना है। और उसके बाद आते हैं CPM। CPM आप बताता है कि आप जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, जिस आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिस सिटी में आप टारगेट कर रहे हैं, उसमें इसका कंपटीशन कितना है। जितना CPM आपका लो होगा उतना ही आपका कंपटीशन कम होगा उस मार्केट में। तो इस वजह अगर CTR आपका हाई होता है तो CPM आपका कम होता है। क्योंकि अगर लोग कम होंगे आपके एक मार्केट में, अगर ऐड कम होंगे तो लोग जो है आपके ऐड पे क्लिक करेंगे, जिससे आपका CTR बढ़ेगा और CPM कम होगा। उसके बाद आपने देखना है लैंडिंग पेज व्यू कि लोग आपके वेबसाइट पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पे जा रहे नहीं जा रहे। तो ये तीन क्रिएटिव जो हैं तीन मैट्रिक्स जो हैं ये आपको बताएंगे कि आपका जो क्रिएटिव है वो विनिंग है या नहीं है। अब उसके बाद आ जाता है विनिंग ऑडियंस। उसका जो मैं आपको कंपेन स्ट्रक्चर बता दूं, उसमें कंपेन स्ट्रक्चर ये है कि आपने सबसे पहले आपने ABO कंपेन रन करनी है। अगर मैं आपको ABO कंपेन का बताऊं, ABO कंपेन आपने सेलेक्ट करनी है, मीन कि आपने एडसेट लेवल पे बजट अपना डिवाइड करना है एडसेट में। CBO होती है कि आपने CBO में एक दफ़ा कैंपेन लगा दी है, बजट जो है फेसबुक अपनी मर्ज़ी से एलोकेट करेगा अपने सारे एडसेट में। जो एडसेट आपका बेस्ट परफॉर्मिंग होगा उसमें वो आपका बजट ज़्यादा मैक्सिमम उसको प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसमें आपका इंटरेस्ट का साइज़ भी आ जाता है कि आपका जो CBO में इंटरेस्ट का साइज़ होता है ना, वो आपका सेम होना चाहिए, ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वरना जो फेसबुक है वो आपका बजट आपके इंटरेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर देता है। जिसके साइज़ बड़ा होगा फेसबुक उसको बजट आपका ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। तो आपने विनिंग ऑडियंस फाइंड करनी है तो उसका आपका कैंपेन स्ट्रक्चर होना चाहिए, ABO कैंपेन होनी चाहिए, 5 एडसेट होनी चाहिए, हर एडसेट में आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए। और जो आपने एक एडसेट की प्राइस रखनी है ना, वो आपका 500 होना चाहिए। 500 आपका एक एडसेट में होने चाहिए ABO में। मीन के एक इंटरेस्ट पे आपने 500 लगाने हैं, 500 लगाने हैं, और इसको आपने 3 दिन
चलने देना है। 3 से 5 दिन आपने इसको चलने देना, उसके बाद आपने इसको एनालिसिस करना है। ये जो मैंने आपको मैट्रिक्स बताए हुए हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, लैंडिंग पेज व्यू कॉस्ट क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी उसकी कैसी है, और परचेज आ रही है नहीं आ रही। तो कॉस्ट पर रिजल्ट आपका जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए, जो आपका प्रोडक्ट की प्राइस है उसके 10% होना चाहिए। मीन कि अगर आप 3000 का एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपका 10% कितना होगा, 300, 300 मतलब कि आपका होना चाहिए। तो 300 आपका, 300 से 500 भी हो सकता है। तो इतना आपका कॉस्ट पर रिजल्ट होना चाहिए। लैंडिंग पेज व्यू कॉस्ट आपका जितना कम हो उतना बेनिफिट है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे जाएंगे उतना ही आपका लैंडिंग पेज व्यू कॉस्ट कम होता जाएगा। अगर आपके लोग CTR आपका हाई है और लैंडिंग पेज व्यू कम है आपके, तो आपका लैंडिंग पेज व्यू कॉस्ट जो है वो आपका बहुत हाई होगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी आपको शो करते हैं कि आपका ऐड जो है वो एक बंदे को कितनी दफ़ा ऐड आपका शो हो रहा है। तो ये मैट्रिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने इंटरेस्ट को फाइंड कर रहे हैं। और परचेज़, जो मेन गोल है वो हमारे परचेज़ होती है। तो परचेज़ आपने देखते रहना है कि परचेज़ आ रही है नहीं आ रही, 5 दिन तक कंटिन्यूसली किस पे आ रही है, और कौन हमें प्रॉफिटेबल में है अभी तक हमारा एड सेट। क्योंकि 5 दिन जब चलेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि पाँचों के पाँचों एड सेट ही आपके प्रॉफिटेबल हों। मीन के पाँचों इंटरेस्ट आपके प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, इनमें से एक दो हो सकते हैं, 4 हो जाएँ, तो उनको फिर आप फर्दर लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ आपको एक ऐसा इंटरेस्ट मिल जाएगा जिसको आप आसानी से स्केल कर पाएंगे, और आप अपने मिलियंस में या लैख में आप अपनी सेल निकाल सकेंगे। तो ये आपने मैट्रिक्स याद रखने हैं। तो मैं अब आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। जब आप ऐड मैनेजर में जाएंगे तो आपने कैंपेन रन करने के बाद आपके पास जब एड सेट आएगा, तो यहाँ आपने 5 एड सेट बना लेने हैं अपने। हर एड सेट में आपने एक इंटरेस्ट रखना है, दूसरे में दूसरा इंटरेस्ट रखना है, तीसरे में तीसरा इंटरेस्ट रखना है, चौथे में चौथा, पाँचवें में पाँचवा। तो इस तरह से आपने 5 इंटरेस्ट रख लेने हैं, और उनको आपने ABO में, मतलब कि एड्स, हर हर एडसेट को आपने इंडिविजुअल बजट प्रोवाइड करना है। इंडिविजुअल बजट आप जब प्रोवाइड करेंगे तो उसको आपने रन करने देना है, और आपने 5 दिन बाद एनालिसिस करना है, जो मैंने आपको मैट्रिक्स बताए हैं। इस मैट्रिक्स की बेस पे जो आपका एड प्रॉफिटेबल होगा उसको आपने फर्दर डुप्लीकेट करके, या आप उससे वर्टिकल मिल के 20 to 30% बजट आप उसका 3 से 4 दिन बाद बढ़ाते जाएंगे जब आपका ऐड प्रॉफिटेबल होगा। तो ये था स्ट्रक्चर, किस तरह आप कंपेन को स्ट्रक्चर करेंगे अगर आप इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं, और किस तरह से आप बनाएंगे वो मैंने आपको दिखा दिया है। और अभी भी आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और अपने उन दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें जो कि फेसबुक एड्स सीख रहे हैं और उनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप समझते हैं।